सहाफ़ी इतना छोटा मरासी निकला, इतना छोटा मरासी निकला कि ये एक सिंपल मुलाकात के ऊपर ही ढेर हो गया। मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं ना? मैं ये समझता हूँ कि सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो आजकल पाकिस्तान में ख़बरों में बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब से एक मुलाकात क्या कर ली। वो मुलाकात जो है ना, सुहेल वड़ैच साहब के शायद कद काठ से बहुत बड़ी थी। वो मुलाकात उनसे हज़म नहीं हो पा रही। उसी के फॉलो अप्स चलते जा रहे हैं और पूरी कौम जो है उन्हीं फॉलो अप्स के पीछे लगी हुई है। और आप पढ़ लें, कुछ अर्सा पहले, तो 2-3 साल पहले सुहेल वड़ैच साहब ने एक कॉलम लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। उससे लेकर अब माफ़ी मांगने वाले कॉलम तक आप अगर भरपूर एनालिसिस करते हैं सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम्स का, तो आपको ऑब्वियसली इस चीज़ का पता चल जाएगा कि सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी कम बल्कि सहाफ़त के दमकते चमकते चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा भयानक धब्बा बनकर सामने आए हैं। और वो सहाफ़ी कम और मरासी ज़्यादा लगे हैं। क्योंकि मरासी कौन होता है? मरासी वो होता है जो चौधरियों के गुण गाता है। वो भी कम अज़ कम बाकी जो चौधरी हैं वो मरासी को बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, तब वो जाकर उनके चापलूसी और गुण गाता है। और ये सहाफ़ी इतना छोटा मरासी निकला, इतना छोटा मरासी निकला कि ये एक सिंपल मुलाकात के ऊपर ही ढेर हो गया। तो भाई बात ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जो शख्स मुझसे माफ़ी मांगे वो बरी, जो शख्स मुझसे माफ़ी मांग ले वो नेक, जो शख्स मुझसे माफ़ी मांग ले वो फरिश्ता, और जो माफ़ी ना मांगे वो शैतान है, तो ये मेंटालिटी जो है ना, ये एक बुलशिट से बड़ी मेंटालिटी नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि ये जो तकब्बर है ना, इंसान के अंदर पाया जाने वाला तकब्बर, ये अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। क्योंकि तकब्बर जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सूट करता है, उसके अलावा किसी भी इंसान को सूट नहीं करता। अगर आप ये स्टडी करें, एनालिसिस करें, रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर कि जिन लोगों को इस वक्त शैतान कहा गया, उन लोगों को पूरी कौम अपना हीरो समझती है। जो लोग जेल के अंदर डटे हुए हैं, जो हालात संगीन हालात के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं, वो लोग कौम के हीरोज़ हैं, शैतान नहीं हैं।